हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम है योगेश परमार। तो आज हम एक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसे यह एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी है, जिसे हम सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। सिजोफ्रेनिया क्या होता है? सिजोफ्रेनिया एक क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर डिसऑर्डर होता है, जो कि इसमें क्या होता है, पेशेंट को फॉल्स बिलीव बनने लग जाते हैं। इसमें क्या फॉल्स बिलीव जो होते हैं वो उसके मन में रहता है। वो क्या एक रियलिटी से दूर रहता है। वास्तव में जो सिचुएशन, जो घटनाएं घट रही है, उस घटना से क्या होता है, वो दूर रहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी दुनिया में खुद ही खुद इन्वॉल्व है और वह उसी चीज को रियल मानता है। सो हम सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया? पहला होता है डेल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशंस। डेल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशंस में क्या होता है, जो पेशेंट होता है, पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि जो आसपास के लोग हैं, परिवार हैं, पड़ोसी हैं, ये लोग क्या करते हैं, मेरे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में वो बातें कर रहे हैं। मुझे तो उससे ऐसा फील होता है कि यार ये जो लोग हैं वो मुझे मारना चाह रहे हैं। मेरी सरकार, जो सरकार होती है, वो मेरे खिलाफ है। तो ये जो फॉल्स बिलीव्स क्या होते हैं, वो के मन में बन बन जाते हैं। सेकंड होता है डेल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, नेचुरल चीज, अगर सामान्य चीज भी उसे ऐसी लगने लगती है कि अगर पर्सन, जो पेशेंट होता है, अगर वो घर से बाहर निकलता है, परिवार से बाहर निकलता है, तो उसे क्या लगता है, ये जो ग्रुप है, ये जो वातावरण है, जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। अगर फॉर द एग्जाम्पल, अगर दो लोग अगर आपस में डिस्कस कर रहे हैं और और वही इंसान अगर वहां पे खड़ा है, तो उसे ऐसा लगता है कि जो जो लोग हैं मेरे बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बिलीव्स है उसके मन में धीरे धीरे होता है, वो डेवलप हो जाते हैं। फिर वो क्या होता है, वो सिजोफ्रेनिया का बीमारी से सफर करने लग जाता है। सेकंड होता है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, हेल्यूसिनेशन में हम दो सिम्टम्स पढ़ेंगे। पहला होता है ऑडिटरी एंड सेकंड होता है विजुअल। ऑडिटरी में क्या होता है, पेशेंट को आवाजें आवाजें सुनाई देने लगती है। पेशेंट को लगता है कि कोई पर्सन है जो मुझसे बात कर रहा है। वो आसपास अपने परिवार के साथ भी बैठा होगा, लेकिन वो वहां पर एट द प्रेजेंट में नहीं है, वो कहीं और है, वो किसी बाहरी दुनिया में रियलिटी से दूर है। दूसरा आता है विजुअल। विजुअल में क्या होता है, उसे कीड़े मकोड़े दिखने लगते हैं, कोई पर्सन दिखने लगता है, और वो क्या होता है उससे, ये क्या है, एक सिजोफ्रेनिया के लक्षण है, सिम्टम्स हैं। देन आते हैं डेल्यूजन ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, डेल्यूजन ऑफ इनफर्टिलिटी को जेलस भी कहा जाता है। डेल्यूजन ऑफ जेलस। डेल्यूजन ऑफ जेलस में क्या होता है, जो पेशेंट जो होता है अपने पार्टनर पे ही शक करने लगता है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड हस्बैंड सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है, तो वो अपने वाइफ पे शक करने लगा कि मेरी वाइफ का अफेयर कहीं किसी और पर्सन के साथ कहीं और चल रहा है। लेकिन अगर वाइफ की बात करते हैं, तो वाइफ वाइफ अगर सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहे हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि जो मेरा हस्बैंड का अफेयर है, जो कहीं और चल रहा है। सो देन आते हैं हम नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है, जो पास्ट में, जो डेली लाइफ में जो वर्क कर रहा था, लाइक जॉब कर रहा है, हेल्प कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा है, क्रिकेट वगैरह खेल रहा है, वॉलीबॉल वगैरह खेल रहा है, जो भी उससे धीरे धीरे वो जो इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, खत्म होने लगता है। देन आते हैं हम इसके कोज के बारे में। सिजोफ्रेनिया के कोज क्या क्या हो सकते हैं। पहला होता है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है, अगर माता और पिता, फादर एंड मदर को अगर दोनों को है, तो ऑब्वियसली बच्चों में 40 से 50% होने के चांसेस रहते हैं। देन आते हैं हम, अगर फादर एंड मदर दो में से किसी एक को है, तो 10 से 15% उस बच्चे में होने के चांसेस रहते हैं। देन आते हैं हम केमिकल इनबैलेंस। कुछ केमिकल्स होते हैं ब्रेन में जो इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। पहला हो गया डोपामाइन, सेकंड हो गया सेरोटोनिन। डोपामाइन की अगर हम बात करते हैं, तो डोपामाइन जो होता है, इसको हम एक हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके। देन आता है सेरोटोनिन। तो डोपामाइन और सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, सिजोफ्रेनिया में डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो क्या होते हैं,
एलिवेट हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वो क्या होता है, नॉर्मल रेंज से हाई लेवल रेंज पे आ जाते हैं। तो उस न्यूरोट्रांसमीटर को इन बैलेंस से बैलेंस करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की जरूरत होती है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर अगर हमें इस प्रकार के कोई सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं, लाइक डेलिजन्स ऑफ रेफरेंस, डेलिजन्स ऑफ परसिक्यूशन, डेलिजन्स ऑफ जेलस जेलस ऑडिट, हेलुसिनेशंस, लाइक अगर इस प्रकार के अगर कोई सिम्टम दिखते हैं, तो ऑब्वियसली कोई नियर के पास, डॉक्टर के पास ले जाकर हमें उन्हें चेकअप करवाना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए। तो जो सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट जो होता है, वो मेडिसिन जो होती है, 4 से 5 वीक तक उस मेडिसिन का असर धीरे धीरे दिखने को मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि मेडिसिन को तुरंत हमने इमीडिएट में चालू किया और एक तुरंत ही उसका इफेक्ट जो होता है वो चालू हो जाता है, तो जो इफेक्ट होता है वो 4 से 5 वीक में दिखता है। तो उसका जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है, 1 से 2 साल तक का ट्रीटमेंट जो होता है वो चलाना पड़ता है। अगर उस बीच में अगर हम मेडिसिन वगैरह कंटिन्यू नहीं करते हैं, मेडिसिन जो डिसकंटिन्यू करते हैं, तो सिम्टम्स जो होते हैं वापस धीरे धीरे रिलैप्स होते हैं और वापस हमें देखने को मिलते हैं। सो सेकंड आता है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट में क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं, सीबीटी कुछ थेरेपीज वगैरह अप्लाई करते हैं, एक्टिविटीज वगैरह होती है उसे अप्लाई करते हैं। तो साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्ब है पेशेंट, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करते हैं, और जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेज हो जाते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।